युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान पूछे क्या उद्देश्य युधिष्ठिर का? बोले युधिष्ठिर का उद्देश्य ये है कि वो जगत में दिखा देना चाहते हैं कि आप ही परम भगवान हैं और भजन करने वाले की कितनी सदगति होती है और भजन ना करने वाले की कितनी दुर्गति होती है, ये दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ किए। अच्छा, राजसूय यज्ञ में कितना खर्चा होता है? करोड़ों खरबों की संपत्ति लगती है। तो करोड़ों खरबों का प्रोजेक्ट है और उसका उद्देश्य क्या है? बस इतना कि जगत में बताना है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही परम भगवान है। बस जगत को ये बताने के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट उठा लिए। राजसूय यज्ञ हुआ और उसमें अब बात चली कि अगर पूजा किसकी होगी। तो क्या मत था सबका कि अगर पूजा किसकी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। सबको पसंद आई बात, मगर शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल तुरंत माइक हाथ में ले लिया, बोला तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग बावरे हो गए हो। अरे क्या समझे हो, जिस सभा में इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी भीष्म पितामह 500 साल का ब्रह्मचारी बैठे, उस सभा में ये गोपियों के साथ नाचने वाला 16,108 शादी करने वाले, इसकी पूजा करोगे? अरे जिस सभा में समस्त वेदों को लिखने वाले व्यासदेव बैठे हैं, व्यासदेव के सामने तुम इसके गोप की पूजा करोगे, इस ग्वाले की पूजा करोगे? जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं वहां जाके तुम इसकी पूजा करते हो? ये रणछोड़ की पूजा करते हो जो युद्ध भूमि तक छोड़ के भाग गया था। अरे गाय चराने वाला बेअकला, तरह तरह से भगवान को गाली देने लग गया। शिशुपाल का चरित्र ऐसा है, भागवत में लिखा है कि शिशुपाल जब पैदा हुआ था तब से तोतली बोली में कृष्ण को गाली देता, यही करता। मगर उसका कुछ कोटा निर्धारित था, उसका कोटा पूरा हुआ तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का हरि बोल हो गया। अब क्या हुआ, शिशुपाल के शरीर से उसकी आत्मा, एक ज्योति स्वरूप आत्मा निकली और क्या हुआ, भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। अब युधिष्ठिर महाराज का आधा पैसा बेकार। क्यों? आधा पैसा तो वसूल हो गया। यो यज्ञ कर रहे थे क्यों? ये जगत में दिखाने के लिए कि कृष्ण सबसे सुप्रीम है। तो दिखा दिया कि व्यास भीष्म ऋषि मुनि सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? सबके पूजनीय भगवान श्री कृष्ण है। सबने सभा में स्वीकार किया। इतनी बड़ी सभा में भगवान की अगर पूजा से ये बात तो सबको क्लियर कर दी कि ये भगवान है। और दूसरी बात ये थी कि दिखाना चाहते थे कि भजन करने वाले को सदगति मिलती है और भजन ना करने वाले को दुर्गति होती है। मगर देखने को क्या मिला कि गाली देने वाले को मुक्ति मिलती है। बेचारा युधिष्ठिर महाराज बोले मेरा आधा पैसा बर्बाद कर दिया भैया। या तो कृष्ण को गाली देने वाला मुक्त हो जाता है, तो बड़ा परेशानी में सोचे किससे पूछूं। अगर कृष्ण से पूछेंगे तो बोल देंगे भैया मैं तो आपका मेरा भाई हूं, मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ। तो उस सभा में नारद जी बैठे हुए थे। माइक पकड़ा दिया नारद जी को कि महाराज आप ही समझाइए ना, ये सब क्या हो रहा है। तो नारद जी का फिलॉसफी क्या है? नारद जी कहते हैं ये इनके इन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, जैसे तैसे मन भगवान में लग जाए व्यक्ति का उद्धार हो जाए। गोपियां प्रेम से भगवान का भजन की, नारद आदि भक्त दास्य भाव से भगवान का भजन किए, कंस भय से भगवान का भजन किया, शिशुपाल द्वेष से भगवान का भजन किया। मगर किसी ना किसी तरह यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, चाहे द्वेष से ही क्यों ना करे, वो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान इतना कल्याणमय है। जब महाप्रभु हरि कीर्तन का प्रचार करते थे तो कुछ लोग जो ईर्ष्या द्वेष करते थे वो बोलते थे हरे कृष्णा हरे राम पराय धन घरे आन, हरे कृष्णा हरे राम पराय धन घरे आन। भक्तों को बोलते थे हम लोगों को मालूम है तुम लोग का हरे कृष्णा हरे राम क्या है, सुबह में करते हो हरे कृष्णा हरे राम और साइट देख लेते हो दिन में और रात को आके चोरी करोगे, पोरे धन दूसरे का धन घोरे आन। और महाप्रभु कहते थे और भागवत भी कहता है सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलनम एववा वैकुंठ नाम घृणम अशेष अग हरम विदु। अगर कोई संकेत में विष्णु का नाम ले लेता है, संकेत मतलब अपना बेटे का नाम है, मान लीजिए अजामिल बोला नारायण, बेटे को पुकारा, मगर वो नारायण नाम लेने से भी उसके सारे पाप खत्म हो गए और कहां चला गया? वैकुंठ चला गया। वो पापी